कांग्रेस की सोशल मीडिया हेड सुप्रिया श्रीनेत से पंगा लेना मोदी सरकार के मंत्री के लिए भारी पड़ गया। जो राज वो दबाने की कोशिश कर रहे थे वो अब पूरे इंटरनेट पर छाया हुआ है। इतना ही नहीं, पहले तो इन्हें लेकर थोड़ी बहुत जानकारी ही सामने आई थी, लेकिन अब तो सुप्रिया श्रीनेत ने बची खुची पोल भी खोल दी है और ऐसी खोली है कि बेचारे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की। दरअसल इनका नाम भी एप्स्टीन फाइल्स में निकला है। जानकारी सामने आई है कि हरदीप पुरी जेफरी एप्स्टीन से कई बार मिले थे। इसी खुलासे को लेकर राहुल गांधी ने बुधवार को लोकसभा में सवाल उठाया था। राहुल ने अनिल अंबानी का नाम लेते हुए हरदीप पुरी पर तंज कसा था। उन्होंने पूछा था कि अनिल अंबानी जेल में क्यों नहीं है, उनका नाम एप्स्टीन की फाइलों में दर्ज है, उन पर आपराधिक मामले भी चल रहे हैं। मैं हरदीप पुरी से पूछना चाहता हूं कि उनका परिचय किसने कराया था। राहुल गांधी के इसी बयान को सुप्रिया श्रीनेत ने अपने एक्स हैंडल पर शेयर किया था और कहा था कि भाजपा के लोग इतने असहज महसूस क्यों कर रहे हैं। इनका यही ट्वीट हरदीप पुरी को खल गया। जनाब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और सुप्रिया श्रीनेत को जवाब देने लगे। बहुत होशियार बनते हुए मंत्री जी ने पहले तो ऐसी एक्टिंग की कि शाहरुख खान भी शर्मा जाए। देखिए जरा इन्हें। सुप्रिया श्रीनेटे ओके। भाई साहब ने ऐसा दिखाने की कोशिश की जैसे ये सुप्रिया श्रीनेत का नाम ही नहीं जानते। इन्हें लगा ऐसा करके ये श्रीनेत को नीचा दिखा लेंगे और यहीं पर इन्होंने गलती कर दी। ये भूल गए कि ये वही सुप्रिया श्रीनेत हैं जो इनकी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं की हालत खराब कर देती हैं। इनके साथ डिबेट करने वाले अच्छे अच्छे ज्ञाताओं को पानी पिला देती हैं। तो फिर ये किस खेत की मूली है। सुप्रिया श्रीनेत ने तुरंत इनके इस बेवकूफाना मजाक का जवाब दिया था। एक्स पर हरदीप पुरी की वीडियो शेयर करते हुए सुप्रिया ने लिखा, हरदीप पुरी जी, नाम है सुप्रिया श्रीनेत, अगली बार सही उच्चारण कीजिएगा, घर है महाराजगंज, उत्तर प्रदेश, ये याद रखिएगा। आगे सुप्रिया कहती हैं, राहुल जी के संसद में कहने के बाद आखिर आपको मानना पड़ा कि एप्स्टीन जैसे दरिंदे से आप कई बार मिले और सवाल किया कि घिनौने दोष सिद्ध होने के बाद भी आप उसे मेल क्यों लिख रहे थे। बता दें कि बुधवार को अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हरदीप पुरी ने स्वीकार कर लिया कि वो जेफरी एप्स्टीन से मिले थे। इन्होंने कहा कि ये यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन से 3 या 4 बार मिले हैं। ये बातचीत पूरी तरह से प्रोफेशनल थी, जो इंडिपेंडेंट कमीशन ऑन मल्टीलेटरलिज्म और दूसरे इंटरनेशनल कामों से जुड़ी थी। इस दौरान हरदीप सिंह पुरी ने ये भी माना कि उन्हें पता था जेफरी एप्स्टीन को 2008 में एक नाबालिग लड़की से यौन संबंध बनाने के लिए दोषी ठहराया गया था, लेकिन इन्होंने इसे बड़ी बेरुखी से कह दिया, दैट्स इट, मतलब बस इतना ही। इनकी ये लाइन देश भर को खल गई। हैरानी की बात है कि एक केंद्रीय मंत्री जो देश की सरकार में बैठा है, एक बच्चे के यौन शोषण जैसी घिनौनी घटना को ऐसे हल्के में ले रहा जैसे कोई छोटी मोटी बात हो। एप्स्टीन एक दोषी था जिसने नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण किया, ट्रैफिकिंग की, और वो सब दुनिया जानती है, लेकिन पुरी ने इसे बस इतना ही कहकर टाल दिया। सुप्रिया श्रीनेत ने भी इस पर रिएक्ट किया। हरदीप पुरी की वीडियो शेयर करते हुए श्रीनेत ने कहा कि एक केंद्रीय मंत्री का एक बच्चे के यौन शोषण को बस इतना ही कहकर हल्के में लेना, जबकि एक दोषी यौन अपराधी के साथ अपनी मुलाकातों का बचाव करना इस सरकार में व्याप्त नैतिक पतन को उजागर करता है। ये देखकर घिन आती है मुझे। श्रीनेत यही नहीं रुकी। अगले दिन यानी 12 फरवरी को कांग्रेस की सोशल मीडिया हेड ने एक्स पर एक पोस्ट किया जिसमें कई सारे ईमेल्स की स्क्रीनशॉट है जो हरदीप पुरी और एप्स्टीन के बीच शेयर की गई। श्रीनेत ने बताया कि हरदीप पुरी ने झूठ कहा कि डेलीगेशन में मिले थे, एप्स्टीन से ये खूब बतियाते थे। श्रीनेत ने सबसे पहले 7 जून 2014 का एक ईमेल शेयर किया है जिसमें एप्स्टीन ने लैरी समर्स को अपने घर डिनर पर बुलाते वक्त बताया कि वहां पर इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री एहूद बराक, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व पीएम केविन रुड, फिल्म मेकर वुडी एलन, MIT लैब के जोई ईतो के साथ हरदीप पुरी मौजूद रहेंगे। अगला ईमेल 3 अक्टूबर 2014 का है जिसमें हरदीप पुरी एप्स्टीन से राय मांगते हुए दिख रहे हैं। इसके बाद फिर 5 अक्टूबर 2014 को एप्स्टीन ने हरदीप पुरी से ईमेल पर पूछा हॉफमैन के साथ मीटिंग कैसी थी। हरदीप पुरी ने अच्छी बताते हुए ये भी कहा कि वो मिलकर और डिटेल में बताएंगे और मीटिंग 10 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे के लिए फिक्स हुई। फिर 24 अक्टूबर 2014 को एप्स्टीन ने हरदीप पुरी को ईमेल करके अपनी सहायक के लिए अर्जेंट भारतीय वीजा मांगा और पुरी ने भी तुरंत रिटायर्ड राजदूत प्रमोद बजाज से मदद लेकर वीजा करवाया। अगला ईमेल 24 दिसंबर 2014 का है जिसमें हरदीप पुरी एप्स्टीन को एंजॉय करने की सलाह दे रहे हैं और किसी एग्जॉटिक आइलैंड का भी जिक्र कर रहे हैं। फिर 25 मार्च 2015 को हरदीप पुरी और एप्स्टीन ने एक साथ कॉफी पीने का प्लान बनाया। आखिरी ईमेल 5 मई 2017 का है जिसमें हरदीप पुरी की एप्स्टीन के साथ मीटिंग फिक्स होने पर बात हो रही है। कुल मिलाकर सुप्रिया श्रीनेत ने सबूतों के साथ हरदीप सिंह पुरी की खटिया खड़ी कर दी है।
अब देखना होगा इतना बेइज्जत होने के बाद भी भाई साहब कुर्सी से चिपके रहते हैं या फिर इस्तीफा देते हैं।